12 फरवरी को प्रातः कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, जिससे 20 दोष बना रहेगा। चंद्रमा की शक्ति थोड़ी क्षीण रहेगी। धन में जो तरलता रहती है, लिक्विडिटी रहती है, फ्लो ऑफ मनी होता है, या माता या मन की जो शक्ति होती है, चंद्रमा के कारण क्षीण हो जाती है। साथ ही 12 फरवरी को मकर राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं। सूर्य कुंभ राशि में 13 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और इसी हफ्ते शनि भी अस्त हो रहे हैं। 3 ग्रह बदलाव कर रहे हैं। विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे देखिए। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होना राहु केतु से संबंधित समस्या है। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, रोग ऋण से ग्रसित हैं, तो नाग नागिन की क्या विशेष पूजा करेंगे कि चमत्कार आपके जीवन में होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो आइए बिना देरी करते हुए देखते हैं कि मेष राशि वालियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा कमजोर है, मन मस्तिष्क पर नियंत्रण रखिए। विवाह का समय चल रहा है। यदि कोई लाइफ पार्टनर है, चुनना चाहते हैं, योग बना है तो विवाह कर लीजिए। साथ ही माता और धन से संबंधित ध्यान दीजिए। और जब सूर्य शनि के घर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट होगी, तो सूर्य की पूजा, गायत्री की पूजा जरूर करें। संतान से संबंधित समस्या आ सकती है, शिव की भी पूजा करें। अब आते हैं नेक्स्ट राशि, वृषभ राशि। शुक्र मकर राशि में जाएगा, भाग्योदय होगा। बहुत समय से आप कर्जे में परेशान हैं, नौकरी आदि से समस्या आ रही है, तो यदि सप्ताह वैकेंसी आदि आ रही है और भरना है तो फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। योग है कि कर्ज आदि भी समाप्त हो जाएगा। शनि जब अस्त होंगे तो काम में थोड़ा डिले होगा। प्रॉपर्टी और वाहन आदि में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस हफ्ते थोड़ा संभल के चलिए। चंद्रमा के कारण थोड़ी समस्या आ सकती है, माता की भी और आपको भी सर्दी जुकाम, सीजनल फ्लू आदि हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। शनि और शिव की पूजा कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट राशि, मिथुन राशि। चूंकि लग्नेश बुध मकर राशि में ही है और जैसे ये सूर्य के नजदीक होता है तो सूर्य के प्रभाव में आ जाता है, लेकिन राजकुमार बुध हैं, इनका वक्री और अस्त होना कहीं ना कहीं कन्या और मिथुन राशि या लग्न वालों पर प्रभाव डालता है। तो बुध का उपाय बहुत ज़्यादा कीजिए, हरे साग सब्जी आदि कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए। जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो सूर्य कुंभ राशि में जब आ जाएंगे और शनि अस्त होंगे तो थोड़ा संभल के रहिए। कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने भाई बहन या किसी से सलाह लेकर ही करें, हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है। शुक्र जब मकर राशि में आ जाएंगे तो थोड़ा लस्ट या कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अफेयर आदि में हो सकते हैं। ये फरवरी माह चल रहा है तो थोड़ा इस पर ध्यान दें। साथ ही गाय आदि की सेवा करें, आपका कल्याण होगा। अब आते हैं कर्क राशि। कुंभ राशि में शनि का होना, साथ ही सूर्य का आ जाना और अमावस्या थी और साथ ही विष दोष भी बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये पूरा हफ्ता मेंटल टेंशन लेके आएगा। शिव जी को जल और दूध जरूर चढ़ाएं। शुक्र का जब गोचर होगा तो मीडिया आदि से आपको फायदा हो सकता है। कहीं धन की सोच रहे हैं या धन फंसा हुआ है तो धन लाभ हो सकता है। बड़े भाई बहन से सहयोग जरूर लें। कोई कार्य रुका हुआ है तो माता का भी सहयोग ले सकते हैं। अपने कारण ना परिवार को कष्ट दें और ढैया चल रही है, इसलिए शनि और शिव की पूजा करें। अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब आते हैं सिंह राशि पे। क्योंकि लग्नेश शनि की राशि में जा रहे हैं और शनि अस्त हो रहे हैं 13, 14, 15 फरवरी को, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही पति पत्नी में मनमुटाव नहीं हो, सरकारी कार्य आदि में लगे हुए हैं तो दफ्तर आदि पर ध्यान दें, समस्या आ सकती है। कर्ज आदि ना लें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सूर्य और गायत्री जी की पूजा करें, क्योंकि बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, वो सपोर्ट करेंगे। अब आते हैं कन्या राशि पर। बहुत समय से आपके बहुत ज़्यादा कार्य रुके हुए हैं, मानसिक कष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक चतुराई और व्यवहारिक कार्य आपको सफलता दिलाएंगे। शनि अस्त हो रहे हैं, लेकिन मकर में शुक्र कहीं ना कहीं आपको प्रसन्नता दिलाएंगे। पसीना बहाएं, जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे ये बाद में आपके लिए सफलता लाएगा। यदि बाहर जाना चाहते हैं, स्थानांतरण या प्रमोशन आदि की बात कर रहे हैं चाहते हैं तो इन पे फोकस कीजिए, लोगों से मिलिए। साथ ही हनुमान और शनि जी की पूजा कीजिए। किसी बड़े कार्य के बनने का भी योग है। आते हैं तुला राशि। बहुत समय से आप समस्या में चल रहे हैं, माता की सेहत का ध्यान रखें, मन मस्तिष्क का भी ध्यान रखें। प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाएं, अपने ही पैसे को इन्वेस्ट करें, कहीं से लेकर ना करें, नहीं ये समस्या दे देगा। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, पैतृक कार्य पर भी फोकस करें, उन्हें नष्ट ना करें।
इन्वेस्ट ध्यान दे के करें, इस हफ्ते में नहीं समस्या आ जाएगी। माता और बच्चों का ध्यान रखें, शनि की पूजा करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि। आपके कार्य बन नहीं रहे हैं, जो भी बन रहे हैं थोड़ा रुक रुक के हो रहे हैं। बीपी और हार्ट पर ध्यान रखिए, साथ ही पिता किस को भी समस्या हो सकती है, उनका भी ध्यान रखिए। अगर आप बाहरी अधिकारी या नेता आदि से मिलना चाहते हैं तो भाग दौड़ के मिलिए, आपको सफलता मिलेगी। माता और पिता के साथ यात्रा के भी योग हैं, तो इस यात्रा को ध्यान से कीजिएगा। शुक्र जैसे ही मकर राशि में आएंगे, आपका व्यवसाय और कार्य थोड़ा बढ़ेगा। तो साथ ही अगर प्रेमी प्रेमिका हैं तो उनके सपोर्ट से भी कार्य बन सकता है। तो शुक्र को फोकस कीजिए, साथ ही मंगल की पूजा कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट राशि धनु राशि। आपके परिवार में बहुत समय से कलह चल रही है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन शनि अस्त होते ही समस्या का समाधान कर देंगे। पैसा आने वाला है, रुक रुक कर ही आए, थोड़ा थोड़ा ही आए, उसका स्वागत कीजिए और उसे जोड़िए, तो रुके हुए कार्य बनेंगे। आप बृहस्पति जो कि अच्छी स्थिति में है, सपोर्ट करेंगे। सूर्य की पूजा कीजिए। अब आते हैं मकर राशि। लग्नेश अस्त हो रहे हैं, तबीयत का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में किया गया कार्य समस्या लाएगा। पार्टनर से कलह हो सकती है, ससुराल पक्ष से समस्या आदि हो सकती है, तो मन मुटाव ना करें। सूर्य के कारण तबीयत खराब हो सकती है, तो गायत्री मंत्र की पूजा करें, साथ ही सूर्य को जल चढ़ाएं। शिव और हनुमान जी की भी पूजा करें। वैसे मकर में शुक्र के आने से आपके मन में उत्साह रहेगा, आनंद रहेगा, आप सबका मनोरंजन करेंगे और खुद भी खुश रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट राशि कुंभ राशि में। आपके भी लग्नेश अस्त है, जो कि 7.5 चल रही है, तो समस्या थोड़े दिन समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा जो कि कमजोर स्थिति में रहेगा, तो मन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कोई बड़ा बिजनेस, प्रमोशन, विदेश आदि में जाने का योग बन रहा है, तो खर्च पर नियंत्रण कीजिए और जाइए। तबीयत का लेकिन ध्यान रखिएगा। शनि देव की पूजा कीजिए, साथ ही हनुमान जी की पूजा कीजिए। अब आते हैं मीन राशि पे। गुरु अच्छी स्थिति में है, इसलिए कार्य आदि में सफलता मिल रही है, लेकिन राहु बैठे हुए हैं आपके लग्न में, तो मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल रहती है। शत्रु आपको परेशान करने के लिए आएंगे, व्यवधान डालेंगे। खर्च पे नियंत्रण रखिए, मानसिक समस्या से दूर रहिए। छोटे भाई बहनों से अगर मनमुटाव चल रहा था तो सही स्थिति में आएंगे। तबीयत और पैसा दोनों को ध्यान दीजिए। शुक्र वैसे मकर राशि में आए हैं, कहीं ना कहीं ये धन दिलाएंगे, लेकिन शत्रु से सावधान रहिए और विवाद से बचिए। 13-14 फरवरी को किन राशियों को सावधान रहना है और क्या नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। शनि अस्त हो रहे हैं, उनका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे देखिएगा। तो इस हफ्ते मैं सभी को कहती हूँ कि अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, जल्दबाजी में ना कीजिए, समस्या क्रिएट करेगा। साथ ही मन को प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए। शिव के साथ शनि और हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए। ये वर्ष चूंकि शनि का कारक है, तो शनि की पूजा और हनुमान जी की पूजा करनी है, तो संकल्प लेके पूजा कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में